प्रांतों और पृथक संस्कृतियों का एक अनोखा देश। उड़ीसा भारत के पूर्व अंग का एक मुख्य प्रदेश। सन 1435 सूर्यवंशियों का आगमन और उड़ीसा के इतिहास का सर्वोत्तम स्वर्ण काल महाराज कपिलेंद्र से आरंभ हुआ। उड़ीसा में सूर्यवंशियों का राज्य, परंतु उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम देव ने इसे एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचाया। गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के नए राजा ने ये सारे खोए हुए प्रदेश पुनः प्राप्त किए और अपनी राज्य सीमा को गंगा से गोदावरी तक फैला दी। परंतु जन समुदाय के हृदय पर राज करने वाले इस राजा के हृदय पर वास्तव में किसी और का ही राज्य था, भगवान श्री जगन्नाथ। सावधान, होशियार, सूर्यवंश शिरोमणि परम प्रतापी दिग्विजयी गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा पुरुषोत्तम देव की कीर्ति केवल इसमें नहीं कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाएं गंगा से सागर तट तक फैला दी, और ना ही इसमें कि उन्हें उनका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम से प्राप्त हुआ था, परंतु उनकी कीर्ति इसमें थी कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में भक्तिमय अनुशासन के बीज बोए। जय हो महाराज। भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमारे राज्य की सीमाएं चारों ओर फैल रही है। हमारे राज्य के शासक अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। आपकी छत्र छाया में गोधन, ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां सकुशल तथा मंगलमय है, और प्रजाजन आपके अनुशासन से अत्यंत प्रसन्न है। हाँ महामंत्री, यह हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु आपने हमारे अनुशासन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के विषय में चर्चा ही नहीं की। क्षमा चाहता हूं महाराज। हमारे राज्य के हृदय सम्राट भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना तथा सेवा भक्तिपूर्ण तथा विस्तृत रूप से निरंतर निष्पादित हो रही है। प्रतिदिन 56 भोग का प्रबंध, मंदिर के प्रांगण की स्वच्छता तथा पवित्रता, तीर्थ यात्रियों का आदरपूर्ण स्वागत तथा आनंद बाजार में महाप्रसाद का वितरण, यह सारी सेवाएं सुनियोजित रूप से कार्यान्वित हो रही है। हाँ महामंत्री, यही हमारे प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ की प्रसन्नता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सेनापति, हमारा अगला अभियान क्या है? कांचीपुरम, हमारा खोया हुआ राज्य। हमारी नीति अनुसार कांची के राजा शाल्व नरसिंह को प्रथम शांति प्रस्ताव भेजा जाए। यदि वह हमारे शांति प्रस्ताव को ठुकरा दे तो युद्ध अटल है। सेनापति, कांची की ओर प्रस्थान का प्रबंध किया जाए। इस तरह महाराज पुरुषोत्तम देव ने अपनी सेना का पड़ाव कांची की सीमा पर स्थित किया
तत्पश्चात एक विशेष राजदूत कांची के राज दरबार में भेजा गया। महाराज, उड़ीसा राज्य के सम्राट श्री पुरुषोत्तम देव की ओर से एक दूत शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं। महाराज की जय हो। आइए राजदूत, आइए। महाराज पुरुषोत्तम के अनुशासन की कीर्ति विश्व विख्यात है। वे एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक आदरणीय राजा भी है। हम उनके अनुशासन से अति प्रभावित है। अतएव हे राजदूत, महाराज पुरुषोत्तम के लिए हमारे पास एक ऐसा विशेष प्रस्ताव है जिससे मुझे यह शांति प्रस्ताव स्वीकारने की आवश्यकता ही नहीं। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु ऐसा क्या अनोखा प्रस्ताव है जो शांति प्रस्ताव से भी विशेष है? इस प्रस्ताव का अनावरण मैं महाराज पुरुषोत्तम से ही करना उचित समझता हूं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन महाराज पुरुषोत्तम देव पधार रहे हैं। स्वागतम महाराज, सुस्वागतम। कांची के राज दरबार में आपका स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। आपके आगमन से हम अति प्रसन्न हुए हैं। आपकी कीर्ति के नगाड़े हमारे कर्णरंध्रों में काफी समय से गूंज रहे हैं और आज हमें आपको प्रत्यक्ष मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। इन स्तुति सुमनों से हमें सम्मानित करने के लिए हम आपके आभारी हैं, परंतु हम आपके प्रस्ताव के विषय में जानने के अधिक इच्छुक हैं। आपका स्पष्ट वक्तव्य सराहने योग्य है। महाराज, आपके शांति प्रस्ताव से भी बढ़कर मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है कि जो दो राज्यों का केवल गौरव ही नहीं बढ़ाएगा, परंतु दो परिवारों के बीच निकटतम संबंध भी प्रस्थापित करेगा। हाँ महाराज, मैं अपनी पुत्री पद्मावती को आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? राजा पुरुषोत्तम देव तो सदैव शांति के लिए तत्पर है, और यदि शांति प्रस्ताव का यह विकल्प है तो मैं इसे निसंकोच स्वीकारता हूं। मंत्री, विवाह की तैयारियां धूमधाम से आरंभ की जाए। राजपुरोहित के परामर्श से शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाए। क्षमा चाहता हूं महाराज, विवाह की तैयारियों को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा। कुछ ही दिनों में हमारे इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा का महामहोत्सव है। सारी जन समुदाय के साथ राजघराने के सभी सदस्य इसकी तैयारियां में जुट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की ओर से मैं आपको इस महोत्सव में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता हूं। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, परंतु किसी राजकीय कारणवश मैं इस महोत्सव में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। कांची की ओर से मुख्यमंत्री चिन्नू भट्ट उपस्थित रहेंगे।
क्या देख रहा हो? क्या मेरे नेत्र मुझे धोखा दे रहे हैं? उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव एक भंगी का कार्य कर रहे हैं? मुझे मेरे नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई प्रतिष्ठित राजा ऐसा तुच्छ कार्य भी कर सकता है। नहीं, मुझे तुरंत ही राजा शालवनर सिंह को इसकी सूचना देनी होगी। नहीं, कांची का दामाद कोई सड़कों की धूल और मिट्टी साफ करने वाला मामूली भंगी नहीं हो सकता। लगता है ओडिशा के क्षत्रियों में शस्त्र उठाने का बल ही नहीं रहा, इसलिए उनके हाथों में तलवारों की बजाय कुछ और ही सज रहा है। कहां गया वो गौरव, कहां गया वो शौर्य, कहां गया? कांची का दामाद एक तुच्छ भंगी नहीं। कांची नरेश का यह दुस्साहस, इस प्रस्ताव को ठुकराकर उन्होंने मेरा नहीं स्वयं जगन्नाथ का अपमान किया है, और मैं यह कदापि सहन नहीं करूंगा। विश्व साक्षी होगा कि जो हाथ जगन्नाथ की सेवा में लगते हैं, वही हाथ अपराधियों के सर कलम करने की भी क्षमता रखते हैं। अपने तुनीर से बाण निकालो पुरुषोत्तम। तुम्हारे शब्दों के बाणों का इस रणभूमि में क्या काम? आक्रमण! आक्रमण! एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजा पुरुषोत्तम देव की विजय मानो निश्चित ही लग रही थी, परंतु भाग्य ने कुछ ऐसी करवट बदली कि कांची ने ओडिशा की दुगनी विशाल तथा शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। पुरुषोत्तम देव, रणभूमि में जीत केवल क्षत्रियों की होती है, भंगियों की नहीं। महाराज पुरुषोत्तम देव आज यहां? प्रणाम मुनिवर, आपका परिचय और आप मुझे कैसे जानते हो? राजन, मेरा नाम है शैकताचार्य, और मैंने आपको रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ की नम्र सेवा करते देखा है। महाराज, मैं देख रहा हूं कि आप कुछ चिंतित लगते हो। आपके इस दुर्दशा का क्या कारण है राजन? तब महाराज पुरुषोत्तम देव ने शैकटाचार्य को सारा वृतांत कह सुनाया। हे राजन, मैं आपकी व्यथा का कारण समझ सकता हूं, परंतु क्या आपने एक बात पर विचार किया है? वो क्या आचार्य? महाराज के युद्ध के पहले आपने जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीर्वाद? उत्तेजित इंद्रियां तो धीर पुरुषों की भी बुद्धि भ्रमित कर देती है राजन, और इसी उत्तेजित स्थिति के कारण युद्ध के पूर्व
आपको जगन्नाथ के आशीर्वाद लेने का विस्मरण हुआ। अतएव शीघ्र ही जाकर आप जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात तुरंत ही महाराज पुरुषोत्तम देव पुरी में जगन्नाथ मंदिर जा पहुंचे। हृदय में पश्चाताप का सागर और नेत्रों में अश्रुओं की धारा। यह थी श्री जगन्नाथ के समक्ष महाराज पुरुषोत्तम देव की स्थिति। मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके आशीर्वाद लिए बिना युद्ध में चल पड़ा। मैं आपके ध्वज का रक्षण करने में असमर्थ हूं प्रभु। अब उड़ीसा की लाज आप ही के हाथों में है प्रभु, आप ही के हाथों में है। हे राजन, तुम निश्चिंत रहो। ऐसी छोटी सी बात के लिए आप विचलित ना हो। जाओ और अपनी सेना को संगठित करो। इस बार हम दोनों भी आपके साथ ही युद्ध में भाग लेंगे। यह जंग अब दो राज्यों के बीच नहीं रही। यह जंग है अब मेरी और कांची की। अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण ओडिशा प्रांत के घर घर जाकर यह संदेश पहुंचा रही थी। भगवान जगन्नाथ और बलदेव कांची के युद्ध में स्वयं भाग ले रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम सब सुनो। क्या सुनो? ए घोष बाबू, तुमने भी सुना क्या? ना, क्या हुआ? ओ राय बाबू, तुमने सुना क्या? ना। ओ गांगुली दादा, आपने भी नहीं सुना? ना बाबू। तो ठीक है बाबू, तुम सब सुनो। जगन्नाथ और बलदेव कांची के युद्ध में स्वयं शामिल होंगे। क्या बोल रहे हो? बोलो जगन्नाथ स्वामी की। मतलब जिस प्रकार भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ थे, उसी प्रकार जगन्नाथ और बलदेव महाराज पुरुषोत्तम के साथ होंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा। ओ दादा, क्या बोल रहे हो? भगवान जगन्नाथ हमारी रक्षा करेंगे। यदि युद्ध में हम मारा गया तो जगन्नाथ के दर्शन करते हुए प्राण त्याग देंगे। और यदि जिंदा बचे तो भगवान जगन्नाथ के आनंद बनेंगे। जगन्नाथ हमारा प्राण, जगन्नाथ हमारा दान। हम भी इस युद्ध में भगवान जगन्नाथ के साथ भाग लेंगे। मैं भी। हम सब भगवान जगन्नाथ के साथ इस युद्ध में भाग लेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वास्तव में भगवान जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में मेरे साथ है। इसी बीच दो विशेष सैनिक छिलका नदी की ओर बिजली की तेजी से निकल पड़े। वे दोनों ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे। छिलका नदी को पार करते हुए वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। दाऊ जी, हम अपनी सेना को काफी पीछे छोड़ आए हैं। तुम इस युद्ध के लिए काफी आतुर और गंभीर प्रतीत होते हो माधव। क्यों ना हो? आखिरकार यह प्रश्न मेरे मान और गौरव का नहीं है, परंतु यह मेरे प्रिय भक्त
महाराज पुरुषोत्तम का है। मैं भी क्या करूं दाऊ, मेरे भक्तों के प्रेम से मैं ऐसा बंधा हुआ हूं कि उनके प्रति किए गए अपराधों को मैं सहन ही नहीं कर सकता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। मुझे बड़ी प्यास लगी है। चलो इस माता से पूछते हैं। माते, क्या आपके पास छाछ है? है। तुम्हें कितनी चाहिए? आपके पास जितनी भी है सारी दे दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद माते। रुको, अरे रुको रुको, इसका मूल्य तो देते जाओ। हमारे राजा पुरुषोत्तम कुछ ही समय में यहाँ से गुजरने वाले हैं। तुम्हारा सारा मूल्य वही चुकाएंगे। परंतु तुम्हारे राजा को मुझ पर विश्वास कैसे होगा? विश्वास? यह लो मेरी रत्न मुद्रिका। इसे बस राजा को दिखा देना। रुकिए महाराज, रुकिए। क्या बात है? तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अभी अभी आपके 2 सैनिक यहाँ से आगे गए। उन्होंने मेरी सारी छाछ ले ली और जब मैंने उन्हें उसका मूल्य मांगा तब उन्होंने कहा कि इसका मूल्य आप देंगे। परंतु मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास कैसे करूं? महाराज, ये अंगूठी मेरे बात का प्रमाण है। क्या? रत्न मुद्रिका? भगवान जगन्नाथ की अंगूठी? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम मणिका है। इसका अर्थ जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में हमारे साथ है। तुम एक अत्यंत भाग्यशाली स्त्री हो। जिन व्यक्तियों को तुमने अपनी छाछ दी वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ तथा बलदेव थे। तुमने उनका साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। मैं तुम्हें तुम्हारा मूल्य ही नहीं, ये संपूर्ण गांव प्रदान करता हूं। आज से यह गांव मणिका पट्टनम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार महाराज पुरुषोत्तम देव को यह आश्वासन हुआ कि स्वयं श्री जगन्नाथ और बलदेव इस युद्ध में उनके साथ सहभागी है। युद्ध में जगन्नाथ और बलदेव के सहयोग से महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा शाल्व नरसिंह को पूर्णतया परास्त कर दिया और कांची नरेश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ ओडिशा राज्य ले आए। कांची का प्रांत अब ओडिशा राज्य में जुड़ गया है और साथ ही
कांची नरेश की अनुमति से उनकी पुत्री पद्मावती को आपके सुपुर्द किया जाता है। नहीं महामंत्री, मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पिता ने साक्षात भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है, और क्योंकि इनके पिता श्री भंगियों के इतने खिलाफ है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसका विवाह हमारे राज्य के सबसे गुणवान भंगी के साथ किया जाए। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची की राजकुमारी पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती के विवाह का उत्तरदायित्व अपने महामंत्री पर सौंप दिया। 1 साल बीत गया, परंतु फिर भी महामंत्री से राजा पुरुषोत्तम देव की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, और फिर आया रथ यात्रा का त्योहार। फिर से महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष अपनी प्रिय सेवा निष्पादित कर रहे थे। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 1 वर्ष तक राजकुमारी पद्मावती के लिए सबसे गुणवान भंगी की खोज की, और आज मेरी यह खोज समाप्त हो गई है। आज आपकी आज्ञा का पालन होने जा रहा है महाराज। हे गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव, कृपया राजकुमारी पद्मावती का हाथ स्वीकार कीजिए। यह थे गजपति महाराज श्री पुरुषोत्तम देव। एक संतुष्ट प्रजा की रचना और एक आदर्श राज्य की निर्मिति के साथ ही उन्होंने ओडिशा में भक्तिमय अनुशासन के बीज बोए। परंतु उनके जीवन की चरम सीमा तो इसमें थी कि इस भक्तिमय परंपरा का बीज उन्होंने अपने पुत्र के हृदय में प्रस्थापित किया। इस बीज को भ्रष्टाचार, पक्षपात जैसे अनैतिक मूल्यों से बचाया और सहिष्णुता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से सींचा। इस बीज का रूपांतर एक विशाल वृक्ष में हुआ, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक अद्भुत योगदान दिया। गजपति महाराज श्री प्रताप रुद्र देव। जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, श्री जगन्नाथ स्वामी की। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सबने इतना ध्यान रखते हुए इतने सुंदर मेरे पास शब्द नहीं है